जय हिंद, जय भारत। आज हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसको मेंडल पहले ही प्लांट में कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको ऑन पेपर पढ़ने वाले हैं कि कैसे उन्होंने किया और इसके रिजल्ट में कौन कौन सी ऑफस्प्रिंग आई। सबसे पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पे हमने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, कलर ऑफ सीड और शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड में येलो और ग्रीन, येलो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रीन को स्मॉल वाई से। राउंड, यहाँ पे शेप की बात की जा रही है सीड की, तो सीड एक राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड यानी कि जिसमें ऊपर से थोड़ा सा सिकुड़न होती है। तो ये राउंड में कैपिटल आर और रिंकल्ड में दोनों स्मॉल आर हैं। ये हुई इनकी रिप्रेजेंटेशन। कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्रॉस के बारे में। प्योर येलो प्योर राउंड के का क्रॉस हम कराएंगे प्योर ग्रीन प्योर रिंकल्ड से। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो कुछ ये ऑफस्प्रिंग निकल के आई। इसको हम इस तरह की ऑफस्प्रिंग निकल के आएंगी। जो जितनी भी ऑफस्प्रिंग होंगी वो सारी ऐसी ही होंगी। उनमें से हमने दो ऑफस्प्रिंग को लिया और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जिसमें से हमने इसको लिख लिया यहाँ पे पहले साइड में दोनों बॉर्डर पे हम लिख लेंगे। जैसा भी जो कुछ हमको लिखना होगा, लिखना कैसे है वो हम पहले देखते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम इसी चीज़ को हम लाइन से यहाँ पे उतार देंगे। फिर हम यहाँ पे इनका क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर से। तो पहले हमको कैपिटल लेटर लिखने हैं, फिर स्मॉल लेटर लिखने हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है, इसलिए सीधे हम कैपिटल वाई कैपिटल आर लिख देंगे। यहाँ पे क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस कराएंगे हम इससे। यहाँ पे कैपिटल वाई यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं, तो दोनों वाई कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पे एक आर कैपिटल है लेकिन एक आर स्मॉल है। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि हम पहले कैपिटल वाला लेटर लिखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, फिर आएगा स्मॉल आर। इसी तरीके से हम सारे फिल कर लेंगे ब्लॉक्स को। उसके बाद हम इनकी नेमिंग करेंगे। यहाँ पे हमने अब सबका क्रॉस कर लिया है। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे उसके लिए पहले हम ये एक चार्ट बना लेंगे, जिससे हमको हेल्प मिल जाएगी नेमिंग करने में। कैसा चार्ट होगा ये? इसमें हम किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हैं, उस कॉम्बिनेशन को हमको यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेना है। जैसे कि येलो अगर हमको मिलेगा तो येलो या तो दोनों वाई होंगे तब हमको येलो कलर मिलेगा, या फिर उसमें से कोई एक कलर या कैपिटल वाई एक होगा तो हमको तब भी येलो मिल जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा चार्ट बना लिया हेल्प के लिए। अब हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए सबसे पहला हम कॉलम देख रहे हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हम यहाँ देखेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे येलो, और ये दोनों कैपिटल आर है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये राउंड है, तो राउंड लिख लेंगे हम। यानी कि जो पहला सीड बना वो येलो राउंड होगा, वो सीड येलो होगा, येलो कलर का होगा और वो राउंड होगा। दूसरा देखते हैं, ये भी दोनों कैपिटल वाई हैं, यानी कि ये भी येलो है। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है। ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये भी राउंड है। तो यहाँ पे हम राउंड लिखे ले रहे हैं। ये भी जो सेकंड ऑफस्प्रिंग बनी वो भी येलो राउंड ही है। इसी तरीके से हम कहीं अलग का ले लेते हैं, जैसे कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ये येलो है और ये क्या है? राउंड। ये भी राउंड हो गया। जैसे अब हम ये वाला ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, दोनों इसमें स्मॉल वाई हैं, यानी कि ये ग्रीन है। ग्रीन है और कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि ये राउंड है। ये जो ऑफस्प्रिंग बनी ये ग्रीन कलर की होगी और राउंड शेप में होगी। पी प्लांट की
में बात हो रही है। फिर यहाँ पे एक लास्ट वाला इधर भी ले लेते हैं, इसमें दोनों स्मॉल वाई हैं, यानी कि ये ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों स्मॉल आर हैं यानी कि ये रिंकल्ड है। इसी तरीके से इस चार्ट की हेल्प से हम सबकी नेमिंग कर लेते हैं पहले, फिर हम इनके फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे हमने अब इनकी नेमिंग भी कर ली है। अब हम इनके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं और जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो वो होते हैं कि दिखने में फिजिकल फीचर्स से वो कैसा लग रहा है, कोई सीड है उसका फिजिकल फीचर सेम है एक दूसरे से कि नहीं, या वो कैसा लग रहा है, ये होता है फिनोटिपिक रेशियो। अगर उसके हम जीन्स को देखें उसके बेसिस पे हम जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो हम पहले देखते हैं, जैसे कि ये राउंड येलो है तो एक ये हो गया राउंड येलो, ये भी एक हो गया, एक ये है राउंड येलो, एक ये है राउंड येलो, ये भी है, फिर यहाँ पे भी राउंड येलो हमको मिल जाएगा, और राउंड येलो, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। तो ये हम काउंट कर लेते हैं कितने येलो राउंड हमको मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हमको येलो राउंड मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम 9 लिख लेते हैं। अब हम किसी और को देखते हैं। ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है, इसमें बचा है येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड हमको एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और येलो रिंकल्ड हमको एक यहाँ पे ये मिल गया, और येलो रिंकल्ड नहीं है। तो 1 2 3 हमको मिल गया येलो रिंकल्ड, तो ये हो गया 3। अब हम और देखते हैं और हमको डिफरेंट टाइप का कौन मिल रहा है। तो ये लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें से बचते हैं ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। तो एक ये ग्रीन राउंड, एक ये ग्रीन राउंड, एक ये ग्रीन राउंड हो गया, तो 3 हमको मिल गया ग्रीन राउंड। तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। इस लाइन में सिर्फ बचा है ये ग्रीन रिंकल्ड, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो के अकॉर्डिंग ग्रीन रिंकल्ड सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक सीड हमको मिलता है ग्रीन रिंकल्ड, जो कि ग्रीन है और रिंकल्ड है, इसलिए यहाँ पे हम रेशियो 1 लिख रहे हैं। अब हम आते हैं जीनोटिपिक रेशियो पे। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब है ये दोनों कैपिटल वाई हैं, ठीक है, ये दोनों एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, लेकिन फिर भी येलो है, येलो है, येलो येलो है क्योंकि येलो कलर डोमिनेंट है इसलिए येलो कलर है। लेकिन हम जेनेटिकली देखेंगे कौन कौन सिमिलर हैं। तो सबसे पहले येलो राउंड कैपिटल वाई और कैपिटल आर, जिसमें दोनों हो, इस तरह का हमको कहीं और हमको नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स ये एक ही हो सकता है। ऐसा जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हमको एक ही मिला, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1, रेशियो लगा दिया। अब हम आगे देखते हैं, ये कैपिटल वाई 2 हो और एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर हो। ऐसा अगर हम पहली लाइन देखें कोई नहीं है, हमको यहाँ पे मिल जाएगा ये सेकंड नंबर पे, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर ले रहे हैं, तो ये हमको 2 मिल गए। फिर अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं दूसरे के बारे में, जैसे कि यहाँ पे 2 कैपिटल आर हैं, 2 स्मॉल आर हैं। तो ऐसा मुझे तो अभी तक इसमें कोई नहीं दिख रहा है सिवाय इसके, तो इसलिए हम इसको अलग से कट कर ले रहे हैं। तो ये हो गया 1, फिर रेशियो लगा लिया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, दोनों कैपिटल आर हैं, सेम यहाँ पे भी है, इसलिए इसको भी हमने ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पे हमको मिल गया 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी के जैसे सिमिलर एक ही लाइन में चारों हैं, तो चारों को हम एक लाइन से कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों ही एक जैसे हैं जीनोटिपिक रेशियो में। फिर हम आगे बात करते हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, दोनों कैपिटल 2 स्मॉल आर हैं, इसके जैसा हमको 2 दिख रहे हैं, एक तो ये दूसरा ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। क्यों? क्योंकि 2 हमको एक जैसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। फिर हमने देखा
कि यहाँ पे एक 2 स्मॉल y है, 2 कैपिटल R है। ये इन दोनों के जैसा मुझे अभी तक कोई कॉम्बिनेशन इन चारों में नहीं दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसको हमने अलग से कट कर लिया। फिर यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। यहाँ पे 2 स्मॉल y है, एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है। सेम ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, तो इसको हमने ऐसे कट कर लिया, यानी कि 2। और ये बचा खुचा एक ग्रीन रिंकल जो कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक ही है। इसके जैसा ना तो जीनोटिपिक रेशियो में कोई सिमिलर है ना फिनोटिपिक में है, तो इसलिए रेशियो 1। इस तरह निकालते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के तीनों लॉज के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।